आज हम लोग सीखेंगे साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन। घेघा रोग का ही नाम है ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर। तो याद रखना है आप सबको कि घेघा रोग जो होता है वो हमारा आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है वो हमारा फैराडे के नियम पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो आप लोग देखिए जानते हैं कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है और स्ट्रोबोस्कोप से ही मापा जाता है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन। इसी को कहते हैं घूर्णी गति। तो स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है। तो रडार सिस्टम में जो हम लोग तरंग का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि सूक्ष्म तरंग का एग्जाम्पल है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जो हमारा है वो है मच्छर। आप लोग जानते हैं कि मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर हम लोगों को नहीं काटता। अक्सर आप लोग देखते होंगे शाम को कि माथा के ऊपर आपको ढेर दाब के ढेर सारा मच्छर भिन भिनाते रहता है। तो वो सब बेचारा रहता है मादा नर मच्छर रहता है, वो काटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहा पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है लोहा पर जंग लगना जो है वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। लोहा पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे हमारे डार्विन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और जंग लगने से लोहे के भार में पहले बढ़ता है अब बाद में फिर वो घटने लगता है। तो चूंकि यहाँ केवल पूछ रहा है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है तो आप लोग कहिएगा कि उसका वजन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, बढ़ जाता है। और अगर एग्जाम में आ गया कि बाद में क्या होता है, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, पहले बढ़ता है बाद में घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है, नॉर्मल क्वेश्चन है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो हमारा है वो है सिलिका। सिलिका जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो याद रखिएगा अल्जाइमर रोग में लोग भूल जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता है, बार बार वो भूलते रहते हैं। तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क अंग जो है वो प्रभावित होता है।
तो ये थे आज के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल फिर आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे साइंस पोर्शन से ही। तो मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो।